हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका मेरे एक और नए ब्लॉग में सीधे पहाड़ों की इन खूबसूरत वादियों से। मैं हूं आपका दोस्त नीरज बिष्ट। 2 दिन पहले यहां भारी ओलावृष्टि हुई थी और आज आखिरकार एक नई सुबह हुई है। मौसम थोड़ा शांत जरूर है, लेकिन उस ओलावृष्टि ने काफी तबाही मचाई है। हमारे जो फल थे जैसे सेब, पुलम, नाशपाती, खुमानी, उनमें तो लगभग सारा नुकसान हो गया है। कुछ सब्जियां भी उसकी मार झेल नहीं पाईं। तो चलिए आज के इस ब्लॉग में देखते हैं कि इस ओलावृष्टि का क्या असर रहा। पुलम को तो देखिए, ऐसा लग रहा है जैसे बिल्कुल खत्म ही हो गया हो। नाशपाती और खुमानी की भी कुछ ऐसी ही हालत है। ये सब देखकर बहुत दुख होता है। अपनी मेहनत का फल इस तरह बर्बाद होते देखना आसान नहीं है। पर होनी को कौन टाल सकता है दोस्तों। मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारे पड़ोस में श्रीमद् भागवत कथा होने जा रही है और आज उसका पहला दिन है। तो आज हम सब वहीं जाएंगे और मैं आपको भी उस पवित्र कथा की कुछ झलकियां जरूर दिखाऊंगा। तो चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और रुख करते हैं श्रीमद् भागवत कथा की ओर। श्रीमद् भागवत कथा हिंदू धर्म के महत्वपूर्ण धार्मिक ग्रंथों में से एक है। इसे श्रीमद् भागवतम या केवल भागवतम भी कहा जाता है। यह मुख्य रूप से भगवान विष्णु के अवतारों और उनकी लीलाओं का वर्णन करती है। विशेष रूप से भगवान कृष्ण के जीवन और शिक्षाओं पर इसमें विस्तृत रूप से प्रकाश डाला गया है। भागवत कथा में भक्ति, ज्ञान और वैराग्य का गहरा समन्वय है। यह सृष्टि, ब्रह्मांड, आत्मा, परमात्मा और मोक्ष जैसे गूढ़ विषयों पर भी प्रकाश डालती है। इसमें नैतिक मूल्यों, कर्तव्यों और धार्मिक आचरणों का भी महत्व बताया गया है। संरचना: इस ग्रंथ में 12 स्कंद, भाग, 335 अध्याय और लगभग 18,000 श्लोक हैं। प्रत्येक स्कंद का अपना महत्व है और ये कथा को एक विशिष्ट दिशा में ले जाता है। श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण और पठन हिंदू धर्म में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इसके श्रवण से मन शुद्ध होता है, पापों का नाश होता है और आध्यात्मिक उन्नति होती है। यह भक्ति और ज्ञान को बढ़ाने वाला ग्रंथ है और मोक्ष प्राप्ति में सहायक माना जाता है। भागवत कथा का आयोजन अक्सर 7 दिनों सप्ताह तक चलता है, जिसे भागवत सप्ताह कहते हैं। इसमें कथावाचक द्वारा श्लोकों का पाठ, उनकी व्याख्या और भगवान की लीलाओं का वर्णन किया जाता है। भागवत कथा सुनने से मानसिक शांति मिलती है, सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, रिश्तों में मधुरता आती है और भगवान कृष्ण के प्रति भक्ति बढ़ती है। श्रीमद् भागवत कथा एक पवित्र ग्रंथ है जो भगवान की भक्ति, ज्ञान और वैराग्य का मार्ग दिखाती है और इसका श्रवण हिंदू धर्म में अत्यंत फलदायी माना जाता है। सुबह से ही हमारे ब्लॉक में एक अलग ही तरह की भक्तिमय ऊर्जा का संचार हो रहा है। चारों ओर से बजते हुए भक्ति संगीत की मधुर ध्वनि कानों में पड़ रही है, जो मन को शांति और सुकून से भर देती है। ये भक्तों की एक प्यारी टोली है जो आज पूरा दिन प्रभु की भक्ति में लीन रहने वाली है। और इस सब के पीछे हमारी बुबू की फैमिली का स्नेह और समर्पण है। उन्होंने ही अपने घर पर श्रीमद् भागवत कथा का ये भव्य आयोजन किया है। यह देखकर मन बहुत प्रसन्न होता है कि आज भी लोग अपनी संस्कृति और धर्म से कितने जुड़े हुए हैं। बुबू की फैमिली ने न केवल इस कथा का आयोजन किया है, बल्कि हर एक भक्त का बड़े प्यार और आदर के साथ स्वागत कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत कथा, जो ज्ञान और भक्ति का सागर है, आज हमारे ब्लॉक में प्रवाहित होने वाला है। यह न केवल हमें भगवान की लीलाओं से परिचित कराएगा, बल्कि जीवन के गूढ़ रहस्यों को भी सरल भाषा में समझाएगा। मुझे विश्वास है कि इस कथा को सुनकर हर किसी के मन में सकारात्मकता का संचार होगा और हम सभी एक नई ऊर्जा के साथ अपने जीवन की ओर अग्रसर होंगे। ये देखना अद्भुत है कि कैसे भक्ति और श्रद्धा लोगों को एक साथ जोड़ती है। आज हमारे ब्लॉक में हर कोई एक ही रंग में रंगा हुआ है, भक्ति का रंग। ये आयोजन न केवल धार्मिक महत्व रखता है, बल्कि ये हमारे समुदाय को और भी मजबूत बनाने का एक सुंदर माध्यम है। मेरा ध्यान हमारे प्यारे चाचा जी पर गया। वो अपने कैमरे की सेटिंग में व्यस्त हैं। और ये देखिए, अब वो शुभ घड़ी आ गई है जिसका हम सभी को इंतजार था। कलश यात्रा शुरू होने का समय हो चुका है। वातावरण शंख और घंटियों की मधुर ध्वनि से गुंजायमान हो उठा है।
रंग बिरंगे वस्त्र धारण किए हुए महिलाओं और पुरुषों की एक लंबी कतार सजी हुई है, जिनके हाथों में सजे हुए कलश शोभायमान है। कलश यात्रा वास्तव में किसी भी बड़े धार्मिक आयोजन का एक महत्वपूर्ण और पवित्र हिस्सा होती है। यह केवल एक शोभा यात्रा नहीं है, बल्कि इसका गहरा आध्यात्मिक महत्व है। कलश को अक्सर ब्रह्मांड का प्रतीक माना जाता है, जिसके मुख पर भगवान शिव, मध्य में भगवान विष्णु और आधार पर ब्रह्मा जी का वास माना जाता है। कलश में भरा हुआ जल पवित्र नदियों और तीर्थों का प्रतिनिधित्व करता है, जो शुद्धता और उर्वरता का प्रतीक है। जब ये कलश यात्रा निकलती है तो ये माना जाता है कि उस स्थान की नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है और सकारात्मकता का संचार होता है। ये एक तरह से आह्वान है जिसमें हम देवी देवताओं का आशीर्वाद और उनकी उपस्थिति को इस आयोजन में आमंत्रित करते हैं। ये श्रद्धा और भक्ति का एक सुंदर प्रदर्शन है, जहां हर कोई मिलकर ईश्वर के प्रति अपना समर्पण व्यक्त करता है। देखिए कैसे ये कलश यात्रा धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। भक्तों के चेहरे पर मुस्कान है और उनके कदमों में एक लय है जो सामूहिक भक्ति की शक्ति को दर्शाती है। ये दृश्य मन को शांति और आनंद से भर देता है। आगे आगे भक्तजन भक्ति गीत गाते हुए चल रहे हैं और उनके पीछे सजे हुए कलश एक अद्भुत छटा बिखेर रहे हैं। यह वास्तव में एक ऐसा अनुभव है जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है, इसे तो बस महसूस किया जा सकता है। यह कलश यात्रा वास्तव में इस श्रीमद् भागवत कथा के आयोजन को और भी अधिक पवित्र और मंगलमय बना रही है। कलश यात्रा अपनी परिक्रमा पूरी करके एड़ी राजा के मंदिर से वापस लौट रही है। यह दृश्य अत्यंत मनमोहक है। रंग बिरंगे कलशों की शोभा और भक्तों के श्रद्धापूर्ण कदम सब मिलकर एक अद्भुत समा बांध रहे हैं। वाह, कितना खूबसूरत दृश्य है ये। यह वास्तव में मन को मोह लेने वाला नजारा है। चारों ओर भक्तिमय वातावरण है और हमारी संस्कृति की जीवंतता हर चेहरे पर झलक रही है। यह हसीन नजारा हमारी परंपराओं और इस पवित्र माहौल का एक अद्भुत संगम प्रस्तुत कर रहा है। यह सामूहिक जयकारा इस पूरे माहौल को और भी अधिक ऊर्जावान और पवित्र बना रहा है। ये दृश्य हमारी संस्कृति की सुंदरता और हमारी आस्था की गहराई को दर्शाता है। यह कलश यात्रा मंदिर की परिक्रमा करके वापस आना एक महत्वपूर्ण अनुष्ठान है जो हमारी परंपराओं में गहरा अर्थ रखता है। यह पवित्र जल और देवी देवताओं के आशीर्वाद को वापस लेकर आता है, जिससे पूरे आयोजन में सकारात्मकता और समृद्धि बनी रहती है। देखिए कैसे सभी लोग एक साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। उनके चेहरों पर भक्ति का भाव है और हृदय में श्रद्धा का सागर उमड़ रहा है। ये हसीन नज़ारा हमारी आत्मा को शांति और आनंद से भर देता है। हमारी संस्कृति और इस भक्तिमय वातावरण का ये मेल वास्तव में अद्वितीय है। और जैसे ही कलश यात्रा घर पहुंची, वातावरण में एक और ही रंग घुल गया। ऐसा लग रहा था जैसे सभी के भीतर भक्ति का सागर उमड़ पड़ा हो। देखिए कैसे सभी लोग भक्ति संगीत की मधुर धुनों पर झूम उठे हैं। उनके चेहरे पर आनंद और उत्साह का भाव देखते ही बनता है। ये दृश्य सचमुच अद्भुत है। बच्चे, बड़े, महिलाएं, पुरुष सभी अपनी भक्ति में खोए हुए हैं। किसी के पैर थिरक रहे हैं तो कोई अपनी जगह पर ही मस्ती में झूम रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे भक्ति संगीत की हर एक ताल और हर एक धुन उनके हृदय की गहराइयों से जुड़ गई हो। ये देखना कितना प्यारा लग रहा है कि कैसे श्रद्धा और आनंद एक साथ मिलकर इस माहौल को और भी जीवंत बना रहे हैं। ये सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि एक उत्सव है। भक्ति का उत्सव, प्रेम का उत्सव और अपनेपन का उत्सव। देखिए कुछ लोग तो अपनी भावनाओं को रोक नहीं पा रहे हैं और खुलकर नाच रहे हैं। उनके हर एक कदम में भक्ति का भाव है और हर एक मुस्कान में प्रभु के प्रति समर्पण झलकता है। यह सामूहिक नृत्य ये दर्शाता है कि भक्ति में कितनी शक्ति होती है, जो सभी को एक साथ जोड़ देती है और आनंद की एक अद्भुत अनुभूति कराती है। ये भक्ति संगीत और ये नृत्य इस कलश यात्रा का एक सुंदर समापन है। ये दर्शाता है कि जब हम सब मिलकर प्रभु के नाम का गुणगान करते हैं तो कैसा आनंद मिलता है। यह ऊर्जा और उत्साह पूरे दिन इस कथा के माहौल को भक्तिमय बनाए रखेगा।
छकारा, पाँव के पलिया मुझको पधारा, हाथों की पोछिया देवी पावने करी दे, जो धरती सारी शोभन है जाया मेरी नंदा भवानी। हे नंदा हे गौरा कैलाशों की जात्रा, हे नंदा हे गौरा कैलाशों की जात्रा। और भक्तिमय आनंद के बाद अब थोड़ा विश्राम का समय हो गया है। घड़ी की सुई इशारा कर रही है कि अब चाय का टाइम हो चुका है और देखिए सभी लोग बड़े ही प्रेम और सौहार्द के साथ बैठकर चाय की चुस्कियां ले रहे हैं। और ये देखिए यहाँ पर हमारे गांव के सबसे ज्यादा सयाने हमारे बुबू लोग बैठे हुए हैं। उनकी आंखों में अनुभव और स्नेह का सागर लहरा रहा है। यह बुबुओं का समूह भी इसी परिवार से आता है और इनका आशीर्वाद इस पूरे आयोजन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इनकी उपस्थिति हम सभी को अपनी जड़ों से जोड़े रखती है। और देखिए ये एक बहुत ही भावुक और सुंदर दृश्य है। हमारे बुबू लोग अब अपने स्वर्गीय माता पिता का आशीर्वाद ले रहे हैं, उनकी याद में हाथ जोड़कर खड़े हैं और अपनी श्रद्धा अर्पित कर रहे हैं। ये पल हमें सिखाता है कि हमारे पूर्वज हमेशा हमारे दिलों में जीवित रहते हैं और उनका आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ रहता है। चाय के साथ साथ यहाँ आत्मीयता और सम्मान का भी आदान प्रदान हो रहा है। ये देखकर मन को बहुत शांति मिलती है कि हमारी परंपराएं आज भी जीवित हैं और हम अपने मूल्यों को संजो कर रखते हैं। हाँ दोस्तों, चाय की चुस्की के बाद अब देखिए व्यास जी महाराज भी पधार चुके हैं। व्यास गद्दी की पूजा अर्चना हो रही है और अब व्यास महाराज भी गद्दी पर विराजमान हो गए हैं। उनकी भी आरती उतारी जा रही है और इसके बाद अब भागवत कथा का शुभारंभ होने वाला है। तो दोस्तों, जब भागवत कथा शुरू होती है तो सबसे पहले मंगलाचरण होता है। मंगलाचरण में भगवान विष्णु और उनके विभिन्न स्वरूपों की स्तुति की जाती है। यह एक तरह से कथा को निर्विघ्न रूप से संपन्न करने और श्रोताओं के मन को पवित्र करने की प्रार्थना होती है। इसके बाद कथा के महत्व और वक्ता के गुणों का वर्णन किया जाता है। श्रोताओं को बताया जाता है कि भागवत कथा सुनने से क्या क्या लाभ होते हैं और एक सच्चे वक्ता में क्या क्या गुण होने चाहिए। फिर धीरे धीरे कथा की मुख्य विषय वस्तु की ओर बढ़ा जाता है, जिसमें सृष्टि की उत्पत्ति, विभिन्न अवतारों की कथाएं और भगवान की लीलाओं का वर्णन होता है। यह सब बड़े ही सुंदर और भक्तिमय तरीके से प्रस्तुत किया जाता है, जिससे सुनने वालों का मन भगवान में रम जाता है। ये ऋषिश्वरों ने सुना, सौनकादियों ने ये सूत जी से पुनः निवेदन कर रहे हैं, महाराज जी आप श्रीमद् भागवत महापुराण की और महत्व हमें बताइए और क्या इसको श्रवण करने से होता है। तभी ये बता रहे हैं, तुंगभद्रा तटे पूर्वम भूतपन्न भुक्तकम यत्र वर्णाधर्मेण सत्कर्मं तत्परातता आत्मदेवं पुरे तस्मिन् सर्ववेद विशारदम्। ये कह रहे अत्यंत पापनाशक, सब प्रकार के पितरों का उद्धार करने वाला एक उत्तम आख्यान मैं आपको बताता हूँ, जिससे श्रीमद् भागवत महापुराण की महत्ता सबके समझ में आएगी। अब श्रीमद् भागवत कथा शुरू होने जा रही है और कथा के आरंभ में अक्सर आत्मदेव नामक एक महत्वपूर्ण उपाख्यान का उल्लेख आता है। तो दोस्तों, आत्मदेव एक ऐसे व्यक्ति थे जो धनी और प्रतिष्ठित तो थे, लेकिन उनके जीवन में एक बड़ी कमी थी, उन्हें कोई संतान नहीं थी। संतान की इच्छा में वे हमेशा व्याकुल रहते थे। उन्होंने अनेक पूजा पाठ और दान पुण्य किए, लेकिन उनकी यह इच्छा पूरी नहीं हो पा रही थी। एक दिन आत्मदेव एक साधु से मिले और अपनी व्यथा सुनाई। साधु ने उन्हें एक फल दिया और कहा कि इसे अपनी पत्नी को खिला देना, जिससे उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति होगी। लेकिन यहाँ एक मोड़ आता है। आत्मदेव की पत्नी धुंधुली संतान की कामना तो करती थी, लेकिन गर्भधारण के कष्ट से डरती थी। इसलिए उसने वो फल स्वयं न खाकर एक गाय को खिला दिया और फिर उसने अपनी बहन की नवजात बच्ची को अपना बताकर आत्मदेव को सौंप दिया। समय बीतता गया और गाय ने भी एक अद्भुत पुत्र को जन्म दिया, जिसके कान गाय के समान थे। इस पुत्र का नाम धुंधुमार रखा गया। दूसरी ओर धुंधुली की बहन का पुत्र पल बढ़कर जवान हो गया। इस कथा के माध्यम से यह समझाया जाता है कि किस प्रकार हमारी इच्छाएं, हमारे कर्म और हमारे निर्णय हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। आत्मदेव की व्याकुलता, धुंधुली का छल और उसके परिणाम इस कथा में बड़े ही मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किए जाते हैं।
यह उपाख्यान हमें यह भी सिखाता है कि सच्ची संतान वही है जो धर्म और सत्य के मार्ग पर चले। हाँ दोस्तों, आत्मदेव की कथा के बाद व्यास जी महाराज ने एक और बड़ी ही रोचक और शिक्षाप्रद कथा सुनाई। ये कथा थी एक स्त्री, उसके 2 पुत्रों ज्ञान और वैराग्य और देवर्षि नारद मुनि की। कथा कुछ इस प्रकार है कि एक समय नारद मुनि विचरण करते हुए वृंदावन पहुंचे। वहां उन्होंने एक अद्भुत दृश्य देखा। एक युवती बैठी हुई थी और उसके पास 2 बूढ़े और मूर्छित व्यक्ति पड़े थे। नारद मुनि को ये देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। जब नारद मुनि ने उस स्त्री से उन बूढ़ों के बारे में पूछा तो उसने बताया कि ये उसके पुत्र हैं, एक का नाम ज्ञान है और दूसरे का वैराग्य। उसने बताया कि वे दोनों धीरे धीरे वृद्ध और शक्तिहीन होते जा रहे हैं और अब तो मूर्छित अवस्था में हैं। नारद मुनि इस रहस्य को जानकर चिंतित हो गए। उन्होंने विचार किया कि ज्ञान और वैराग्य तो मनुष्य को मुक्ति की ओर ले जाते हैं, फिर इनकी ऐसी दशा क्यों हो गई। तब नारद मुनि ने उस स्त्री से पूछा कि वो कौन है और उसके पुत्रों की ये दशा कैसे हुई। उस स्त्री ने बताया कि वो भक्ति है। कलयुग के प्रभाव के कारण ज्ञान और वैराग्य धीरे धीरे निष्प्रभावी होते जा रहे हैं, इसीलिए उनकी ऐसी दशा हो गई है। भक्ति ने बताया कि कलयुग में लोगों का मन सांसारिक विषयों में अधिक रम रहा है, जिससे ज्ञान और वैराग्य का महत्व कम हो गया है। नारद मुनि को यह सुनकर बड़ा दुख हुआ और उन्होंने भक्ति, ज्ञान और वैराग्य की इस दशा को सुधारने का निश्चय किया। उन्होंने वृंदावन में ही रहकर भक्ति को फिर से स्थापित करने और ज्ञान व वैराग्य को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया। ये कथा हमें ये संदेश देती है कि भक्ति, ज्ञान और वैराग्य का हमारे जीवन में कितना महत्व है और कलयुग के प्रभाव से ये कैसे कमजोर पड़ सकते हैं। नारद मुनि का वृंदावन आना और उनकी चिंता ये दर्शाती है कि इन मूल्यों को फिर से स्थापित करने के प्रयास हमेशा जारी रहने चाहिए। तो दोस्तों, ये थी ज्ञान, वैराग्य और भक्ति की मार्मिक कथा, जिसे व्यास जी ने श्रीमद् भागवत कथा के दौरान सुनाया। अभी आरती हो चुकी है और अब हम सब मिलकर प्रसादी ग्रहण करेंगे। इसके बाद थोड़ी देर कीर्तन और भजन का आनंद लेंगे। तो दोस्तों, आज के इस ब्लॉग में बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। हम जल्द ही किसी और मजेदार वीडियो के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। इस ब्लॉग को यहीं पर समाप्त करते हैं।